मज़ार-ए-कायद पर नारेबाजी पर एक्शन। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में लिया। मरियम नवाज का दावा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत ले जाने की तैयारियां। कराची के अजीज भट्टी थाने के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। मरियम नवाज की मीडिया से बात किए बगैर अचानक होटल से रवानगी। मोहम्मद जुबैर के घर चली गईं। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। लीगी रहनुमा की पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर बातचीत। हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को, जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है, जो दफात लगाई गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में करते हैं। ये स्टेट दहशत गर्दी है, स्टेट दहशत गर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं हैं, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशत गर्दी मुकदमे में कत्ल की धमकी की दफा क्यों शामिल की गई, सब सामने आ जाएगा। सिंध हुकूमत पर किस तरह दबाव डाला गया, बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द-ए-अमल देंगे। मोहम्मद जुबैर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत वज़रा का अहम इजलास। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। सूबाई वज़रा सिंध पुलिस पर बरहम। सारा खेल विफाकी इमा पर हुआ। सिंध हुकूमत इस मामले पर आला सतह की इंक्वायरी करेगी। मज़ार-ए-कायद पर जो वाकया पेश आया नहीं होना चाहिए था। नासिर हुसैन शाह। मज़ार-ए-कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। इक़दाम पीडीएम की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश है, जिसे नाकाम बनाएंगे। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। आजकल पाकिस्तान में बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है, जिसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, मायूसी फैलाना और पाकिस्तान को फिर उधर पीछे घसीट के ले जाना। कल सफदर ने क्या किया है, मरियम ने कल क्या किया है, पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, हमारे कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे बड़ों के मज़ार को उसको सियासी उसका अखाड़ा बनाया जाए। मज़ार-ए-कायद पर लीगी रहनुमाओं की हुल्लड़बाजी काबिल मसम्मत। मुकद्दस मकाम को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए बनारसी ठगों का टोला मुत्तहिद हो गया। ऑपोजिशन की करप्शन बचाने की मुहिम कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज। मोहतरमा सिंध पुलिस बिलावल के बराह रास्त और मुकम्मल कंट्रोल में है। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप एक दूसरे के खिलाफ हैं? आप बताएं कौन सी बात सच है। शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के एहतराम का बयानिया। कायद-ए-आज़म का मज़ार कमज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज़-ए-अमल पर सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर छोटा मोहरा। मज़ार-ए-कायद पर हुल्लड़बाजी के हकीकी किरदारों को पकड़ा जाए। मरियम नानी और निहाल हाशमी वाज़े नजर आ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर भी तो वहां थे, उन्हें भी पकड़ें। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का मुतालबा। 16 तारीख को गुजरावाला में मोदी के यार, मोदी का प्यार, मोदी का दिलदार और मोदी का शराकतदार नवाज शरीफ साहब ने उसी इंडियन रॉ और उसी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जो पाक फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के जवानों के ऊपर, पाक फ़ौज के अफसरों के ऊपर जो हमला किया, उससे सिर्फ मैं ही नहीं पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी का दिल और दिमाग लहूलुहान है। नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा। नून लीग अपने इत्तेहादियों के लिए बोझ बनती जा रही है। मरियम नवाज जितना खेलेंगी उतनी ही जग हसाई होगी।
लीगी रहनुमा मज़ार कायद पर जाकर तौबा करें। फयाजुल हसन चौहान। मज़ार कायद पर नारे लग सकते हैं, ना सियासत हो सकती है। इन्हें कायद आज़म की हुर्मत की नहीं, मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी की परवाह है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम की पहली विकेट दूसरे ही ओवर में गिर गई। कराची जलसे से खिताब ना करने से साबित हो गया पीडीएम को नवाज शरीफ कबूल नहीं। रुसवाई और जिल्लत गैर फितरी इत्तेहाद का मुकद्दर बन चुकी है। शहबाज के आपको हसरत रहेगी, हमारा कायद आपका नाम नहीं लेगा। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। वजीर आजम की तकरीर के एक एक लफ्ज से खौफ झलक रहा था। चीख चीख कर नाकामी का मातम किया गया। कहते हैं कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती, अब जाएगी। मरियम नवाज की कराची में ललकार। हर चीज में करप्शन, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त। भूखे बच्चे के रोने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? नालायक और लाइल्म वजीर आजम को अब जाना पड़ेगा। कठपुतली का गरूर अवाम मिट्टी में मिला देंगे। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कराची पैकेज का ऐलान महज धोखा करार। हुक्मरान ना अहल, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। वोट चोरी करने वालों ने मईशत तबाह कर दी। जमहूरियत की बका के लिए मैदान में आए हैं। हर कीमत पर निज़ाम तब्दील करना है। मंजिल के हुसूल तक सफर जारी रहेगा। फजलुर रहमान का खिताब। पीडीएम के जलसे में कराची के किसी शहरी ने शिरकत नहीं की। शहर कायद वालों के लिए गैस, बिजली समेत सब कुछ महंगा। वजीर आजम का 1100 अरब का पैकेज, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। मुस्तफा कमाल की तनकीद। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार बरतानवी अखबारात में शाया करने की दरखास्त मुस्तरद। विफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टेलीग्राफ और गार्डियन में अशात की इजाजत की इस्तदा की थी। नवाज शरीफ मफरूर हैं और अदालती कार्रवाई से छुप रहे हैं। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद की तलबी का इश्तिहार अखबारात में शाया। 24 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की मोहलत। पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कल लाहौर आने का प्रोग्राम। इमरान खान से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म को पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैर मलिक। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जरा ये बता रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का सुनकर सदमा पहुंचा। रात गए यूं गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मुनाफी है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को इस गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। इस पर बात करते हैं मोहम्मद अशद से। अशद, कहिएगा वज़ीर आला सिंध को क्या हिदायत की गई है, क्योंकि फुटेज तो सामने कल जो वाक़या पेश आया। जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जराये के हवाले से तस्दीक करना। जराये का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की जो है वो शदीद मजम्मत की, जबकि उनका ये भी कहना था कि उनकी ये खबर सुनकर जो है उनको शदीद सदमा जो है वो पहुंचा है। उनका ये भी कहना था कि वो इस की गाड़ी में जो है मरियम नवाज से बिल्कुल था है और वो उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। उन जबकि वज़ीर आला सिंध को भी जो है उन्होंने मुकम्मल तहकीकात करने का इस हवाले से जो है वो कहा है कि आया कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और किस तरीके से गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है।
क्या जो आईजी सिंध है या दीगर पुलिस अफसरान हैं उन्होंने इस हवाले से सिंध हुकूमत को कोई जो था उससे राब्ता किया था, तो तमाम कर जो इसके ऊपर एक रिपोर्ट मरतब करने के लिए जो है वो उनको जो है हिदायत जारी की गई हैं और उसके बाद अब वज़ीर आला सिंध जो है वो आईजी से तमाम तर रिपोर्ट जो है वो तलब करेंगे। जबकि मरियम नवाज जो थी वो निजी होटल से अब से कुछ देर कबल ही जो है वो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के घर पहुंची थी। जोहराने के बाद जो है अब वो वापस जो है वो होटल जो है वहाँ पर पहुंची। वहाँ पर जो निजी होटल है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी जो है जो वहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा भी जो है उधर पहुंच रहे हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी निजी होटल पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है इसके हवाले से जो है वो कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है इस मामले के ऊपर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगी और जो पीटीएम का मुश्तरका लाए अमल है उस हवाले से जो है वो मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, मरियम नवाज दोबारा होटल पहुंच गई हैं। लीगी रहनुमा कुछ देर पहले मोहम्मद जुबैर के घर गई थी। ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात हुई है, सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की सुनकर सदमा पहुंचा है। रात गए यूं गिरफ्तारी सिंध की रवायात के भी मुनाफी है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को आगाह नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से टेलीफोनिक जो राबता हुआ इस दौरान ये गुफ्तगू की है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को वाकई की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की है। आया कि आईजी सिंध ने वजीर आला सिंध से इस मामले में मुशावरत की थी इस गिरफ्तारी के हवाले से। इस हवाले से ये कहा गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल उन्होंने जो यहाँ पर मज़ार कायद पर जो हाजिरी हुई और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पर रवायात के खिलाफ जो मुनाफी हरकत की, वहाँ पर नारेबाजी की गई, वोट को इज्जत दो, जिसके बाद अब उनको आज गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के जो सूबाई वुज़रा हैं सिंध से जो उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ FIR और इस मुतालबे के बाद हमने देखा कि शहरी वकार की दरख्वास्त पर पुलिस हरकत में आई और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनासिर दिखा